जैसे मैं बेटी की बात कर रही थी ना, कोई गंदा इंसान होता है ना और उसने किसी के साथ गलत किया होता है तो उनको बेटी दे देता है वो, क्योंकि वो इंसान सुधरता नहीं है, वो अंदर से अच्छा नहीं होता, वो एक्चुअली टोटली में गंदा होता है, वो दिखाता है वो, तो उनको बेटी देता है। वो जो दोनों बंदे काम कर रहे थे वो दोनों ही गलत होते हैं, दोनों ही गंदे होते हैं, तब उनको बेटी दे देता है कि देख इसके तुम्हारी करने की सजा तुम्हारी लड़की भी भुगतेगी, तब उनको दे देता है। अब वो लड़की भुगतेगी, देखना जो दो गलत बंदों के हिसाब से जो उन्होंने काम किया होता है, वो जो बच्चा पैदा होता है वो भुगत रहा होता है। लड़के तो देखो नेचुरली बात है, लड़कों को नहीं इतना भुगता जाता, लड़कों को तो पता नहीं कितनी चीजें छिप जाती है, लड़कियां बहुत भुगतती है, फिर वो तब भगवान देता है, क्योंकि मैंने कहा ना भगवान ने बड़ा बैलेंस कर रखा होता है। दे देते ना सपना चौधरी की लड़की, जबकि इतने अच्छे में है वो, अगर वो बेटी भी होती तो परवरिश अच्छी कर रही होती, लेकिन क्या है कि वो आज भी स्टेज डांसर है, कल भी थी आज भी थी, मजबूरी में किया था उन्होंने, और अपने आप को रखा, ऐसे नहीं कि मतलब हर जगह उनकी माँ साथ में कि अपने आप को नीलाम करती गई, नहीं, सिर्फ स्टेज प्रोग्राम किया, सिर्फ वो नाची है, कुछ ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए भगवान, मैंने कहा ना, आपको दुनिया क्या आपको कहती है, वो आपको क्या देती है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कौन हो देने वाला, आप ऊपर वाले की नजरों में सही हो ना, बस ये जरूरी है। क्योंकि अगर आपका ऊपर वाला साथ देता जा रहा है ना, तो सोचो कि आप सही हो, आपकी चीजें बनती जा रही हैं, आप सही हो, ऊपर वाला साथ दे रहा है और आपकी चीजें चलती जा रही हैं ना, तो आप समझो सही हो। दुनिया कुछ भी कहेगी, प्रधानमंत्री जी को भी गालियां देती है वो तो, जबकि कितने वो हैं, किसको नहीं गाली देती, सबको गाली देती है, पता भी नहीं होता, किसी की सच्चाई नहीं पता होती, गाली दे रही होती है, तो क्या हो गया, फिर अपने कर्म गंदे कर रही होती है। क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो भगवान पूछेगा जब तुझे पता नहीं था तो तू क्यों उसको गालियां दे रहा था, वो तो ये था, ये देख वो सामने दिखा रहा होगा, तो ये था, ये सिचुएशन थी जो तू गालियां दे रहा था, फिर उसके बाद क्या जवाब देगा, फिर अपने कर्म काटने के अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो अपने कर्म काट रहा होगा, फिर और अपने आप को कोस रहा होगा, यार मैंने क्यों गालियां दी, क्यों मैंने उसको बुरा बोला, हुआ ये तो देख है नहीं, क्योंकि ऊपर वहां तो सच्चाई, वहां तो बोल नहीं सकता कि नहीं ये तुम झूठ बोल रहे हो, वहां तो यमराज को तो नहीं बोल सकता ना कि तुम झूठ बोल रहे हो जी, वहां तो सब कुछ सारा काला चिट्ठा दिखाते हैं कि इतना किसने तुम्हारे लिए क्या किया, कितने तुमने ये काम करे, सब तुम्हारे आंखों के आगे आएगा। और जो किसी ने गलत किया ना कि देख तूने ये बंदा ऐसे था और तूने गलत किया, देख सब दिखाएंगे उसको, तब आपके पास कोई छिपने की जगह नहीं होगी, कुछ आपके पास वर्ड भी नहीं होंगे, कोई छिपने की भी जगह नहीं होगी। जब आपके पास नहीं है, आपको बोलने की क्या जरूरत है, आपको सच्चाई नहीं पता ना, तो आप ना बोलें, अगर ज्यादा ही है उसके पास जाए, मैं इतना परेशान हो रहा हूं, मुझे सच बता, कि मुझे सच बता, सच क्या है, कि ये लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं, सच बता मुझे। अगर मान लो आप बदनाम हुए और आपको कामयाबी मिली, मुझे नहीं पता लोग आज आजकल ऐसे ही हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, कामयाबी मिलती है, पर मैं नहीं मानती, नहीं, आप बदनाम होके कामयाब हो रहे हो, नहीं, अगर आपको बदनाम होने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही तो इसका मतलब ईश्वर नहीं चाहता कि आप बदनाम हो और आपको कामयाबी मिल रही है। भाई हमारे पास तो हम 3 साल से इसके अंदर है, हमारे पास तो आज तक 1 रुपया नहीं आया। मैंने बहुत ज्ञान दिया है, मैंने बिल्कुल सच्ची बात, कोई कह रहा था कि सच जो बोलते हैं ना उनका वैसे ही हाल होता है, क्योंकि आजकल तो झूठ चलता है। सही है भाई, देखो सच है तो तभी तो ऐसे झेल रहे हैं, अगर झूठे होते तो आज लाखों में नहीं खेल रहे होते। तुम ही बता रहे हो सच्चे लोग सच्चे हैं, तुमने खुद ही बता दिया कि जो सच्चे लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, और जो झूठे झूठे लोग होते हैं वो तो नोटों में खेलते हैं। तुम ही तो सच बोल रहे हो, इसका मतलब हम सच्चे हैं तभी तो ऐसी हालत हो रही है हमारी। अगर झूठे होते तो हम भी राज रचते, हम भी गाड़ियों में जाते, हम ऐसे थोड़ी पैदल घूम रहे होते, मेट्रो में घूम रहे होते, बसों में घूम रहे होते, क्योंकि हम सच्चे हैं ना, झूठे नहीं है ना। हम झूठे बन जाएंगे तो आज सब कुछ मिलेगा, झूठ बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, पर हम यहाँ तो सर्वाइव कर देंगे, यहाँ तो हम जिंदगी काट कर, अच्छी जिंदगी काट कर चले, कहते हैं ना स्वाद खाना खा लो। आप झूठ बोलेंगे जी, अगर सच्चे बोल रहे हो तो आपको दाल चावल खिचड़ी मिलेगी, और कई होटल में, बड़े होटल में अगर झूठ बोलेंगे तो हमें अच्छा 5 स्टार में खाना खा लोगे, अगले दिन सुबह निकाल दोगे, ये प्रोसीजर चल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, शरीर बढ़ जाएगा, उससे क्या, मन थोड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन जब जाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, और एंड में मान लो कोई बीमारी लग जाए, फिर क्या करेंगे। जीभ का स्वाद, ये जीभ का स्वाद ही तो होता है। अगर आपने जीभ कंट्रोल कर ली तो आपने समझो सब कुछ कंट्रोल कर लिया।
मेरा दिन कटता है तो मेरी रात नहीं कट, ऐसे ही होता